हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सुंदर और बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग आपका ये टॉपिक है। आप जब बुक से रीड करते होंगे तो पता नहीं चल पा रहा होगा आपको कि आखिर ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इस लेक्चर को कंप्लीट होते ही आपके जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप इंजॉय कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लेक्चर जो आपका सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज में आपका ये वीडियो नंबर कह सकते हैं कि आपका ये 11 है। तो इससे पहले जो आपके 1 to 10 लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, उस सारे ही लेक्चर को आप देखने के बाद जब आप इसको देखेंगे लेक्चर नंबर 11, तो आपको और जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेहतर समझ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, एक प्रकार का जो है बच्चों ना, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। ये जो है आपका क्रिस्टल फील्ड जो आपका ये थ्योरी जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। और इसमें जो आपके मेटल और लिगेंड जो होते हैं बच्चों ना, मेटल और लिगेंड के बीच जो आपका ये बॉन्डिंग जो होता है, आबंध जो होता है, मेटल और लिगेंड के बीच जो आपका ये बॉन्डिंग जो होता है, आबंध जो होता है, वो आपका आयनिक होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, इसको आप समझना कि जो आपके मेटल और लिगेंड के बीच जो आपके बॉन्डिंग जो होता है वो आपका आयनिक होता है। और ये आपके मेटल और लिगेंड जो आपके मेटल और लिगेंड के बीच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका इंटरेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? मेटल आयन जो है आपके और लिगेंड के बीच आपका क्या देखने को मिलता है? तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इस पूरी ही कहानी में जो आपका ये निगेटिव लिगेंड जो होता है बच्चों, जो आपकी ऋणावेशित जो आपके लिगेंड जो होते हैं एक पॉइंट चार्ज की तरीके से व्यवहार करते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका बच्चों कि जो आपका निगेटिव लिगेंड जो होते हैं एक पॉइंट चार्ज की तरीके से ये व्यवहार करते हैं। जैसे आपके साइनाइड लिगेंड हो गए, निगेटिव लिगेंड हो गए, या फिर ये आपका क्लोरीन जो आपका ये लिगेंड जो है, ये आपका निगेटिव लिगेंड जो है आपके पॉइंट चार्ज की तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उदासीन लिगेंड जो होते हैं, जैसे आपके एमीन और उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं H2O एक्वा लिगेंड, ये आपके जो न्यूट्रल लिगेंड है ये पॉइंट डायपोल की तरीके से व्यवहार करते हैं। बच्चों, ये पॉइंट डायपोल क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपका ये O है और ये अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पे आपका डेल निगेटिव पार्शियल निगेटिव देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से आपका ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव देखने को मिलता है। और पूरा का पूरा ये जो आपका एक्वा लिगेंड जो है ये एक प्रकार का जो है ये किस तरीके से काम करता है बच्चों? तो ये पॉइंट डायपोल की तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करेंगे कि इसमें कैसे जो आपका स्प्लिटिंग जो होता है डी ऑर्बिटल का वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका एक सेंट्रल मेटल एटम की बात करें, ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके जो आपके जो 6 लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम से आपके जो है केंद्रीय धातु परमाणु से आपके 6 के 6 लिगेंड आपके ये जुड़े होंगे। ये लिगेंड मैं अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो आपके लिगेंड जो होंगे, जो निगेटिव लिगेंड जो होते हैं बच्चों, ये आपके पॉइंट चार्ज की तरीके से व्यवहार करते हैं। और जो आपके न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं, न्यूट्रल जो लिगेंड उदासीन लिगेंड जो होते हैं, ये आपके पॉइंट डाइपोल की तरीके से ये व्यवहार करते हैं, पॉइंट डाइपोल की तरीके से व्यवहार करते हैं। तो ये जो लिगेंड जो है बच्चों, ये क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बढ़ते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के पास खुद का जो अपना डी ऑर्बिटल होता है।
तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी निकल करके सामने आता है। मेटल के पास खुद अपना ये d ऑर्बिटल है, और ये जो d ऑर्बिटल जो होता है बेसिकली बच्चों, ये मेटल के पास ये 5 टाइप को देखने को मिलेंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy, dyz और dxz। तो ये आपके 5 टाइप के जो है ऑर्बिटल मेटल के देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम बहुत जो है समझने का प्रयास करेंगे बच्चों इसको डिटेल में, तो ये आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सिस जो होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो आपके क्लाउड्स जो देखने को मिलेंगे वो x एक्सिस और y एक्सिस में देखने को मिलेंगे। dx स्क्वायर वाले में आपको देखने को मिलेगा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ये देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें dz स्क्वायर में, तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड जो होगा वो देखने को मिलेगा z एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा क्लाउड भी दिखाया जाता है। होता क्या है बच्चों, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस जो आपका ये ऑक्टाहेड्रल जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके 3 एक्सिस देखने को मिलेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यहाँ पे x एक्सिस इसको, और ये y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। यहाँ पे जो आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के केस में ये आपका मेटल का d ऑर्बिटल है, और जब आपके लिगैंड जो हैं इस ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते हैं तो कहानी कुछ ऐसा निकल करके आता है बच्चों कि ये मेटल का आपका d ऑर्बिटल का जो x एक्सिस पे भी आपका ये लिगैंड क्या कर रहा है, मेटल का भी आपका x आपका एक्सिस है, और उसी एक्सिस पे आपका लिगैंड भी क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है बच्चों। तो मेटल का x एक्सिस और उसके बाद से इसी एक्सिस पे ये आपका लिगैंड भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आपका ये क्लाउड जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेटल के पास खुद जो है d ऑर्बिटल के x एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद से लिगैंड भी उसी x एक्सिस पे ही जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का आपका ये डेंसिटी जो है इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे आपका रिपल्सन होता है, और बच्चों जब ये x एक्सिस पे आपका ये रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये तो मैं आपको समझाया x एक्सिस के कंडीशन, लेकिन अगर उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो y एक्सिस जो है, तो y एक्सिस पे जो आपका ये मेटल का y एक्सिस और y एक्सिस पे भी आपका ये जो लिगैंड है वो y एक्सिस पे भी आपका ये आ रहा है, और ये आपका खुद जो है यहाँ पे मेटल का आपका जो d ऑर्बिटल कि y एक्सिस और लिगैंड जो है y एक्सिस के तरफ दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों का इंटरैक्शन होगा बच्चों, तो y एक्सिस पे भी आपका इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन जो आपका होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ भी आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका जो एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका ये dz स्क्वायर में भी यही सेम आप रूल को फॉलो कीजिए बच्चों, कि यहाँ पे भी आपका z एक्सिस पे आपका लिगैंड आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, और z एक्सिस पे आपका मेटल का d ऑर्बिटल पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये लिगैंड और z एक्सिस पे इंटरेक्शन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी आपको रिपल्सन आपको ये शो होगा, और रिपल्सन शो होने की वजह से यहाँ भी z एक्सिस पे आपका ये एनर्जी जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब एनर्जी इस दोनों ही केस में याद रखना है बच्चों कि दोनों ही केस में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन दोनों ही केस में आपका एनर्जी जो होता है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इस पे आपको फोकस करना है, dxy, dyz एंड dxz। इन तीनों ही केस में बच्चों ये कहानी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आपके dxy के केस में जो आपके लोब जो प्रेजेंट होते हैं d ऑर्बिटल के, वो x एंड y एक्सिस के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका इंटरेक्शन जो हो पाता है मेटल के d ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में, जो आपका इंटरेक्शन जो होता है बच्चों वो रिपल्सिव जो है आपका ये प्रतिकर्षण ये शो नहीं करता है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसके पीछे
आप ये लॉजिक देंगे बच्चों कि यहां पे आपका जो लिगेंड जो है इंटरेक्शन के लिए तैयार बैठा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे तैयार बैठा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे जो लोब जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बच्चों, ये है आपके इसके लोब के इस दोनों के बीच में है, और लिगेंड आपका यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिगेंड आपका इंटरेक्शन के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ये जो लोब है, यहाँ पे आपका इंटरेक्शन जो है, यहाँ पे लोब प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों ही आपके एक्सिस के बीच में आपके लोब प्रेजेंट होने की वजह से जो इंटरेक्शन जो होता है मेटल के डी एक्स वाई ऑर्बिटल के केस में, जो आपका लिगेंड और मेटल के डी ऑर्बिटल दोनों में जो है आपके वो जो है रिपल्सन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं हो पाता है। इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिपल्सन होता ही नहीं है, प्रतिकर्षण होता ही नहीं है, और जब प्रतिकर्षण नहीं होगा बच्चों तो इस केस में एनर्जी आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से क्लियरली आपको ये समझना है। नेक्स्ट ये आपका ये मेटल का जो डी ऑर्बिटल है डी वाई जेड, इस केस में भी कहानी कुछ ऐसा होता है कि ये जो आपका लोब जो है इस केस में y और z एक्सिस के बीच में है, और लिगेंड y एक्सिस और z एक्सिस पे आपका ये प्रेजेंट है। तो यहां भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा बच्चों कि जो आपका ये जो लिगेंड जो आपका z एक्सिस के बीच में है और लोब तो आपके इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, तो यहां भी डायरेक्ट इंटरेक्शन मेटल और जो आपके d ऑर्बिटल के बीच जो है, वो मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच जो आपका इंटरेक्शन जो होगा वो देखने को नहीं मिलेगा डायरेक्टली। तो यहां भी एनर्जी आपको ये डिक्रीज देखने को मिलेगा। और ठीक उसी प्रकार से डी एक्स जेड के भी केस में होता है, लिगेंड आपका प्रेजेंट है जेड एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, और जो आपका जो मेटल का ये जो आपका डी ऑर्बिटल जो है, ये जो आपका ये लोब जो है इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है। तो यहां भी डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में एक्स एक्सिस आपका जो है, ये जो इस पे आपका जो लिगेंड प्रेजेंट है वो आपके इस ऑर्बिटल के जो आपके लोब के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो यहां भी आपको जो है ये इंटरेक्शन डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों ही केस में बच्चों ये कहानी कुछ सेम ही रहेगा, और यहां पे इस तीनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिक्रीज कम होता हुआ नजर आएगा। और यहां पे दोनों के दोनों जो आपके ये डी ऑर्बिटल है, इन दोनों में आपका जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के केस में एनर्जी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण जो हो रहा है बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग होने की वजह से बच्चों इन दोनों ही केस में एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से आपको ये दो टाइप के जो हैं, दो टाइप के यहाँ पे जो है पेयर देखने को मिले, दो जोड़ा देखने को मिला, और पहले वाले जोड़े को कहते हैं बच्चों इजी कहेंगे, और ये जिसका एनर्जी जो है वो आपका रिपल्सन की वजह से बढ़ गया था, और यहाँ पे आपका रिपल्सन डायरेक्टली नहीं हो पाता है, इसलिए ये आपके इन तीनों की एनर्जी जो है आपका ये कम होता हुआ नजर आता है, और इस जोड़े का नाम कहेंगे बच्चों T2G। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपका स्प्लिटिंग जो होता है डी ऑर्बिटल का, कुछ ऐसा ही होता है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपके डी ऑर्बिटल जो आपके 5 जो देखने को मिलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, इन पांचों ही डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। इट मींस इस पांचों ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी यहां पे क्या है आपका इक्वल है, समान है। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब आपका ये सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जब आपका ये जो लिगैंड जो है वो जब इंटरेक्शन के लिए बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो इस डीजेनरेट ऑर्बिटल जो आपका ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी धीरे 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 आपकी ये बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे एनर्जी बढ़ने के बाद से स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल जो है ये दो भागों में आपका ये स्प्लिट कर जाता है। फर्स्ट को कहते हैं बच्चों ईजी ऑर्बिटल और सेकेंड आपका कहलाता है T2G।
Eg के हिस्से में आपका ये दो ऑर्बिटल देखने को मिलेगा आपको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dx स्क्वायर। यहां पे जो आपका एनर्जी जो है ये आपका वेरी सेंटर है, और वेरी सेंटर से आपका जो एनर्जी गैप जो होता है बच्चों ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपका इक्वल होता है। लेकिन आप तो कह रहे हो, देख रहे होंगे बच्चों कि यहां पे जो आपका एनर्जी गैप जो देखने को मिल रहा है वो पर जो आपका ऑर्बिटल के बीच जो आपका एनर्जी गैप है वो आपका 3/5 डेल नॉट देखने को मिल रहा है, लेकिन और नीचे आपको ये देखने को मिलेगा 2/5 डेल नॉट। यहां पे तो आप हमको कह रहे होंगे कि बच्चों यहां पे तो डिफरेंस है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा धैर्य के साथ जो है लेक्चर को एंजॉय करना है, यही तो आपको समझना है। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो डी ऑर्बिटल जो है यहां पे आपके दो डी ऑर्बिटल है, और पर डी ऑर्बिटल के बीच जो आपका एनर्जी गैप है वो 3/5 डेल नॉट है कितना 2। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका एनर्जी गैप देखने को मिलेगा 6/5 डेल नॉट। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे क्या है, नीचे की तरफ आपका जो है ये आपका जो डी ऑर्बिटल जो है आपको इसकी संख्या कितनी है, 3 है, और पर जो आपके ऑर्बिटल के बीच जो आपका एनर्जी गैप है वो कितना है 2/5 डेल नॉट। तो है कितना 3। तो अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3 इंटू 2/5 डेल नॉट, इट मीन्स यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा 6/5 डेल नॉट। इट मीन्स वेरी सेंटर से जितना आपका ये एनर्जी गैप ऊपर की तरफ है उतना ही आपका एनर्जी गैप जो है वो नीचे की तरफ है। सिर्फ और सिर्फ अंतर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे दो ऑर्बिटल है, इसलिए पर आपका जो है पर ऑर्बिटल जो एनर्जी गैप है आपका वो 3/5 डेल नॉट है, और यहां पे आपका जो एनर्जी गैप है वो आपको 2/5 डेल नॉट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पे जो आपके ऑर्बिटल की संख्या जो है वो आपकी वो 3 है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। क्रिस्टल फील्ड जो आपका स्प्लिटिंग है, डेल नॉट की जो आपका ये वैल्यू है ये आपका लिगेंड के नेचर और उसके साथ साथ आपको याद रखना है जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो आपका ये चार्ज होता है इस पे आपका ये डिपेंड करता है। ये जो डेल नॉट की जो आपका ये वैल्यू जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये आपका डेल नॉट की वैल्यू ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस केस में जो आपका स्प्लिटिंग जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में वो आपका ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपका डेल नॉट की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा आपका ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। जो आपका लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो ज़्यादा डेल नॉट की वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर वीक फील्ड आपका ये लिगेंड है तो इस केस में आपका जो स्प्लिटिंग जो होगा वो आपको जो है वो कम देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो आपका डेल नॉट की जो आपका ये वैल्यू है वो आपको कम होता हुआ ये आपका ये नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर आपको याद रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे जो आपका मेटल आयन पे जो आपका ये चार्ज रहेगा, जिस मेटल आयन पे आपका ये चार्ज ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस मेटल आयन पे आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस मेटल आयन पे आपका जो है ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस मेटल आयन पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इट मीन्स इस केस में जो आपका मेटल आयन और लिगैंड के बीच में जो आपका ये बॉन्डिंग जो होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से होगा, और इस केस में जो आपका स्प्लिटिंग का जो डेल नॉट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस मेटल आयन पे आपका ये जो चार्ज है वो इसकी संख्या कम देखने को मिलेगा, इस केस में डेल नॉट की जो वैल्यू होगी वो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ये मूव करते हैं बच्चों, ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगैंड क्या होते हैं। ये जो आपका डेल नॉट की जो वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में उसको रखते हैं, और जिसमें आपका डेल नॉट की वैल्यू या क्रिस्टल फील्ड जो आपका एनर्जी जो है उसका वैल्यू अगर कम देखने को मिलेगा उसको जो है उसको जो हम बोल देंगे बेसिकली आपका वीक फील्ड लिगैंड। और इस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड को जो है एक सीरीज में हम अरेंज करते हैं
किसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार की सीरीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे इस किनारे पे जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो आपके कार्बन डोनर हैं, ये जो आपके कार्बन CO कार्बोनिल और ये साइनो आपका ये लिगैंड है, ये आपके जो हैं इस किनारे पे जो आपके लिगैंड होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में इसको हम देखते हैं। लेकिन इस किनारे पे जो आपका होगा, ये आपका जो है, जो आपका ये हैलोजन जो आपको दिख रहा है, ये आपका वीक फील्ड की लिगैंड की कैटेगरी में ये आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम सीरीज को यहाँ से इस तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वीक फील्ड की तरफ जो है ये शिफ्ट होता हुआ ये नज़र आपको आएगा। और इस किनारे पे आपको स्टार्टिंग के जो आपके वीक फील्ड लिगैंड आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो आपका ये इंड वाला जो आपका जो है उसमें आपको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से भी क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे हम जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये जो आपके दो ऑर्बिटल हैं जो आपके EG और T2Z में, ये कैसे हम फिल करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। यहाँ पे आपका जो D1 कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमें देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि ये आपका D1 एक इलेक्ट्रॉन को T2Z और AG जो आपके जो ऑर्बिटल है इसमें आपको ये फिल करना है, तो हम इस पे जो है अफवाउ रूल को जो है वो फॉलो करते हैं, और साथ के साथ हुंड रूल और जो आपका मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो अफवाउ नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे आपका जो है T2G और EG को अगर देखा जाए तो T2G ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्टिंग जो हम कहाँ से करेंगे बच्चों, तो ये आप T2G के ऑर्बिटल से फिल करना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो केस है आपका, जो फर्स्ट केस है वो हमारा जो केस है वो आपका जो है D1 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो पहला एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, T2Z में भरेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो T2Z के इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, और उसके बाद से जो है इस वाले में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इस केस में जो आपके जो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके फिल होंगे, T2Z में आपके तीनों के तीनों जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपको ये जो है फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत ही शानदार आपका ये केस निकल करके आता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये दो केस देखने को मिलेगा, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। इसमें आपका मान लीजिए कि D4 में कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको ये फिल करने हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये T2G में फिल होगा या फिर आपका ये EG में फिल होगा, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, इसी में कंफ्यूजन बन जाती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डेल नॉट की जो आपका ये वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से, अगर आपका ये डेल नॉट की वैल्यू अगर आपका पेयरिंग एनर्जी से आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स ये आपका जो लिगैंड जो होगा उस केस में आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, और इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड जो आपका लिगैंड है, तो ये जो है आपके T2Z में और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो फिल होता हुआ आपका ये नज़र आएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी जो आपका ये ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू आपका ये कम है, तो पेयरिंग जो है आपका यहीं पे पॉसिबल हो जाएगा, इसी T2Z में आपका ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझना होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये जो अगर हम बात करें कि इस सेकेंड वाले केस में, तो इस केस में अगर जो आपका डेल नॉट की जो आपका वैल्यू है, ये अगर आपका जो है ये पेयरिंग एनर्जी से आपका ये कम है, पेयरिंग एनर्जी से डेल नॉट का वैल्यू अगर कम है, तो इस केस में जो आपका ये लिगैंड जो होगा वो आपका वीक फील्ड लिगैंड होगा, और वीक फील्ड लिगैंड होगा तो इस केस में आपका ये पेयरिंग जो होगा, ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन का चौथा इलेक्ट्रॉन जो है आपको ये EG वाले में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें D5 कॉन्फ़िगरेशन में, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये आपको जो है ऐसे हम फिल करेंगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन,
ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में यही हो जाएगा, ये फोर्थ हो गया और फिर ये आपका ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। और इजी में आपका ये नहीं जाएगा, ठीक है। और वीक फील्ड के केस में क्या होगा, वीक फील्ड के केस में 1 और ये 2 और ये 3, T2G में 3 और इजी में आपका ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ आपका ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका वीक फील्ड लिगैंड के केस में इस तरीके से D5 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, तो सबसे पहले इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो आपके पेयरिंग कराना पसंद करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर आपका ये सेकेंड, फिर आपका ये थर्ड, देन उसके बाद से पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे T2G में ही। तो ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपका ये सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम वीक फील्ड लिगैंड के बारे में डिस्कस करें तो वीक फील्ड के जो लिगैंड जो होते हैं ये बच्चों ये पेयरिंग नहीं करते हैं। तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ये आपका 1, देन आपका 2, फिर 3, फिर आपका ये 4, देन आपका 5 और देन आपको ये नीचे आ जाएगा आपका ये T2G में ये। तो ये आपका D6 जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वीक फील्ड लिगैंड के केस में कुछ ऐसा आपको ये नजर आएगा, ठीक है बच्चों। D7 जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में हम कैसे दिखा सकते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड जो होते हैं वो आपका पेयरिंग कराना पसंद करते हैं। तो ये आपका हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही हम फिल करेंगे। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये फिर 3, फिर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। T2G तो आपका ये फुल हो गया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये आपको कितना फिल करना है, 7 फिल करना है। तो ये आपका 1 जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है वो इजी में आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और वीक फील्ड लिगैंड के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे T2G में आपके क्या होंगे, किस तरीके से फिल होंगे, तो यहाँ पे आपका ये फेयरिंग देखने को जो है वो नहीं मिलता है। तो चलिए फिल करते हैं 1, देन आपका ये 2, ये आपका 3, देन ये 4, ये आपका 5, फिर आपका ये T2G में आपका 6 वाला आ जाएगा और फिर आपका ये 7। ये इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा वीक फील्ड लिगैंड के केस में D7 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपको ये ध्यान देना है D8, D9 और D10, इस तीनों ही जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है बच्चों। चाहे आपका वीक फील्ड का लिगैंड हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड हो, इस तीनों ही केस में आपको ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें D8 कॉन्फ़िगरेशन के, तो ये आपका वीक फील्ड का लिगैंड है। तो वीक फील्ड का लिगैंड जो है वो क्या करेगा, आपका ये पेयरिंग जो है वो नहीं करेगा। तो जैसे 1 इस तरीके से फिल करेंगे, 2, फिर आपका ये 3 और ये 4, ये आपका 5 और देन आपका ये नीचे 6 और ये 7 और ये आपका 8 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन ये देखने को मिलेगा इस तरीके से। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अगर हम बात करें तो ये आपका जो है इस तरीके से कुछ होगा, 1, देन आपका ये 2, देन आपका ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये आपका 7 और ये आपका 8। अगर दोनों के जो आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जो है वो तुलना करोगे तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ये आपका वीक फील्ड का लिगैंड और उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों ही केस में आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन जो आपको ये सेम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जब फिल कर रहे हैं, जब ये दोनों आपका ये कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के बाद जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सेम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अगर हम D8 हो गया आपका, D9 के बारे में बात करें तो वीक फील्ड के केस में आपका जैसे मान लीजिए कि आपने इसको फिल किया है, कहाँ तक आपने फिल किया है, तो आपका 8 जो आपने यहाँ पे फिल किया है तो 9 वाला आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका वीक फील्ड के केस में ये आपका 9वां जो है इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये भी आपका ये फिल हो चुका है, ठीक है। वीक फील्ड के केस में 9वां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस केस में भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो 9वां वाला आपका कहाँ जाएगा, जो D9 कॉन्फ़िगरेशन के इसमें ये आपका इसमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही केस में देखो D9 कॉन्फ़िगरेशन में इसमें और इसमें दोनों में आपका जो है वो सेम ही देखने को मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक बचा आपका ये D10, तो D10 वाले में अगर हम कंपेयर करते हैं D10 वाले में, तो उसको भी आप कंपेयर करके बहुत आसानी से जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन में, तो D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप यहाँ पे जो है इसमें कितने हैं, ये आपके जो हैं 9 इलेक्ट्रॉन इसमें है वीक फील्ड लिगैंड के केस में।
जो आपका D10 जो है, D10 में आपके 10 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे फिल करना है 10 इलेक्ट्रॉन को, तो 10वां इलेक्ट्रॉन आपका इजी में ही फिल होगा वीक फील्ड के केस में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के भी केस में आपके 10वां इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ यहीं पे तो फिल होगा, यहीं पे आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वीक फील्ड के केस में यहाँ पे, और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो है ये यहाँ पे नजर आया। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे D8, D9 और D10 वीक फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको ये सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक शानदार सा टॉपिक था, आपका क्रिस्टल फील्ड जो आपका थियरी, इसके कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो है हम जो है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड जो आपका ये थियरी था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे डी ऑर्बिटल का आपके स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू बच्चों।